स्वागत है आपका यहाँ पर। आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गाने अच्छे लगते हैं। तो स्वागत है आप सभी का यहाँ पर इस क्लास के अंदर। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जी पाइथन के ऊपर पोल एंड एमसीक्यूज़ यानी कि। और इसके अंदर जो आज की क्लास है इसके अंदर आपको फंक्शंस के पोल मिलेंगे, आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड पोल मिलेंगे एंड बस ये चीज़ें। और अगली हमारी जो आने वाली क्लासेस है उसके अंदर मैं पैंडास के पोल भी स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि पैंडास हमारा जो है अभी मैंने पूरा कवर कर दिया चैनल के ऊपर, कुछ भी है जो पैंडास के अंदर वो नहीं बचा है। तो अगर कोई सच में चाह रहा है ना कि मुझे केवी के अंदर पढ़ना है तो आई थिंक आपको इससे बेस्ट लेक्चर, अपनी तारीफ बिल्कुल खुद ही कर रहे हैं ठीक है। हाँ, तो इससे बेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमने कितनी मेहनत करके जो है आपके लिए लेक्चर्स तैयार किए हैं, पीपीटी तैयार की है। तो जब आप देखोगे ना तो आपको अपने आप ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यूं ही नहीं हवा में कहीं बातें कर रहे हैं। टीचिंग बिल्कुल अच्छी लगती है एंड जो आपका खुद का सब्जेक्ट है वो पढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड आपको ये लेक्चर्स के अंदर दिख जाएंगी चीज़ें। मुझे बार बार इन चीज़ों को फोर्सफुली ऐसे बोल करके आपको जताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितनी अच्छी लगती है टीचिंग या फिर मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ, है ना। तो वो चीज़ें आपको खुद ब खुद है जो अपने आप लेक्चर देख करके लग जाएंगी, ठीक है। ओके, तो अब अपनी तारीफ कुछ ज़्यादा हो गई। ये चीज़ कहेंगे कि अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए ठीक है। ओके, तो पैंडास के क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जल्द ही आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आंखें खोल देंगे। और मॉक टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी कि नहीं कर दी है? क्योंकि अगला मॉक टेस्ट भी आपको देने वाले हैं। तो हर मॉक टेस्ट के बीच में आपको एक हफ्ते का टाइम देंगे। मैं रोज़ डेली भी मॉक टेस्ट आपको दे सकती हूँ, बट मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स जो घर भी संभालते हैं हमारी तरह, बिल्कुल बच्चे भी संभालते हैं हमारी तरह, एंड उसके बाद में उनको जब टाइम मिलता है तो वो चीज़ें करते हैं, है ना। तो हम भी उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो आपको अपनी जॉब भी संभालनी है, आपको यूट्यूब भी देखना है, घर भी देखना है ना। उसके बाद में आप आते हो इन सारी चीज़ों के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर। यस, तो इसलिए मैं आपको 4 to 5 डेज़ का टाइम है जो दूंगी, ताकि आप अपने पेपर को, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी से करना है, आप हर एक क्वेश्चन को समझो, ठीक है। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अरे 12th का पेपर दे दिया आपने, जो है इतना कम लेवल आएगा। देखिए, आप ऐसा मत कहो कि आपको कोई बाहर की दुनिया से पेपर है जो आने वाला है। अरे भाई, वही चीज़ें आने वाली हैं ना जो आपके सिलेबस के अंदर की हैं। अब ऐसा नहीं होता कि 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे आएंगे जो न जाने आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। आप ये समझो कि आप टीचर बनने वाले हो और जब आप खुद किसी के लिए पेपर बनाते हो तो उसमें आप लेवल रखते हो, हर एक लेवल, कि आपको फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं और आपको हिला देने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको क्वेश्चंस का लेवल होगा ना, वो हर क्वेश्चन का हाई नहीं होगा कि अलग दुनिया के पेपर होंगे, ठीक है। वो वही चीज़ें होंगी जो अभी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा ना हो, उसमें कोई और वैल्यूज़ दे दी हूँ, ठीक है। चीज़ें ऐसी होने वाली हैं। अगर आप ये पेपर कर पा रहे हो ना तो आप हाई लेवल बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। ओके, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओके, तो बात हो रही है यहाँ पर चेंज को कॉल किया, ठीक है। ये दोनों हमारे ग्लोबल हैं, तार जुड़ गए ग्लोबल के साथ में ग्लोबल कीवर्ड की वजह से। अब यानी कि पी के अंदर कोई भी चेंज होगा तो वो आपके ग्लोबल में चेंज होगा। आपने लोकल डिक्लेयर किया क्यों? इसका और इसका दोनों का लेना देना आपस में नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ग्लोबल है, लोकल लोकल है, ठीक है। अब आपने क्या कुछ वैल्यू नहीं भेजी है और हमारा पी क्या है, ग्लोबल है, और ये 5 है। अब पी प्लस क्यू, पी की वैल्यू क्या है 1, क्यू की वैल्यू क्या है 5, तो दोनों जुड़ करके कितने हुए 6। तो पी के अंदर क्या आया 6, ठीक है। अब ये कट कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, ओहो कट कर दिया जाए, यस। तो पी की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 हो गई तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी कि ग्लोबल की वैल्यू 6 हो चुकी है। अब आपने रिटर्न क्या किया है, 6 किया है, तो आपको प्रिंट हो गया 6। ये दोनों ऑप्शन कट कर दें, सुपर कूल डुपर कूल, ओके। अब आते हैं हम दोबारा से इस फंक्शन पर, इसने कॉल किया तो ग्लोबल पी हो गया, ठीक है। तो यानी कि फिर से जो भी चेंज होगा वो इस पी के अंदर होगा। क्यू की वैल्यू 5 है, ठीक है। पी के अंदर क्या है 6 + 5, तो कितना हुआ 11, तो यानी कि यहाँ पर क्या है 11। अब आप पी को रिटर्न कर रहे हो, यानी कि 11 को रिटर्न कर रहे हो, तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, जी बिल्कुल ये आएगा। अच्छा, अब मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताना कि अगर मैं प्रिंट करती हूँ यहाँ पर P और Q,
तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। रीड लाइन्स, देखिए रीड जब भी आपको आंसर करता है वो स्ट्रिंग के अंदर करता है, रीड लाइन भी स्ट्रिंग के अंदर करता है, लेकिन रीड लाइन्स ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं चैनल पर, लिस्ट के अंदर आपको आंसर रिटर्न करेगा। व्हेन रीडिंग अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट what method is best for, या फिर which method is best for reading the entire file into a single string। देखिए पूरी फाइल को अगर आपने एक स्ट्रिंग के तौर पर एक्सेस करना है तो आप रीड फंक्शन के थ्रू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट दिस प्रोग्राम? ओके, WB मोड में आपने फाइल को ओपन किया, द फाइल नेम इज ss.txt। अब इसके अंदर आप कर रहे हो f.name। याद रखें ये जो नेम है ना, ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। क्या? एट्रीब्यूट। इसके आगे ये लगाने की गलती मत करना, ये फंक्शंस के आगे लगता है, जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया, आईडी हो गया, पैराथिंसिस का यूज वहां करते हैं। तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा? ये आपकी फाइल का नाम है जो कि ss.txt ये डिस्प्ले कराएगा। आपने फ्लश फंक्शन यूज़ किया, ये क्या करेगा? बफर के अंदर से जो आपकी फाइल है उसको निकाल देगा, ठीक है। मतलब इसका आउटपुट पर कोई भी असर नहीं होगा, ये बस इसलिए यूज़ होता है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं अपनी फाइल के अंदर तो जो डेटा है ये बफर क्लीन कर देगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, रन टाइम नो आउटपुट नहीं। तो फ्लश फंक्शन क्या करेगा? फ्लशेस द फाइल व्हेन क्लोजिंग देम। तो जब आप ये फंक्शन रन होगा ना तो यानी कि बफर को क्लीन कर देगा, ठीक है, इसका आउटपुट पर कोई भी असर नहीं होता है। इन विच मोड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन द फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। दो मोड है, एक तो ए मोड है और एक डब्ल्यू मोड है। अगर इनके अंदर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो ये दोनों मोड नई फाइल क्रिएट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास में आता है कि व्हाट इज द ओपनिंग what mode of opening should come in blank 1। इसके अंदर ना ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि आपके पास में आप रीड कर रहे हो ना डेटा को, आगे रीडर यूज़ किया है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आर होगा। तो आर इज बाय डिफॉल्ट मोड, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बाय द वे हम इसको पढ़ लेते हैं, ये हमारे आगे काम आ जाएगा। द मार्क डेटा इज स्टोर्ड इन अ फाइल जिसका नाम है marks.csv, ठीक है, ये वाली है, बट मैंने इसको नाम अलग दे दिया है, बट इट्स ओके। हुज फर्स्ट 3 रोज आर शोन बिलो, ठीक है, तो उसमें ये डेटा है आपके पास में, ठीक है। नेम, रोल नंबर, कमेंट, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इसमें आ गया, ये इसमें चला गया और कमेंट्स के अंदर देन इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ऐसे डेटा इनके अंदर पड़ा हुआ है। तीन रिकॉर्ड हैं बेसिकली, ठीक है। अब आपको कहता है नेक्स्ट चीज़, चलिए कहता है कि व्हाट स्टेटमेंट रिस्पेक्टिवली शुड कम इन ब्लैंक 2 and 3, ठीक है जी, चूज द बेस्ट आंसर। फाइन, आपने आर मोड में ओपन कर लिया फाइल को, सुपर डुपर कूल, रीड कर लिया, सारा डेटा रीड हो चुका है इसमें। अब आपको लूप यूज करना पड़ेगा फाइल को एक्सेस करने के लिए, उसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए, कहने का मतलब है, ठीक है। दोनों चीजें की, अब आप क्या कर रहे हो? लूप चला रहे हो। ध्यान से देखना इस चीज को, आप रो करके पहली लाइन को एक्सेस कर रहे हो, तो पहली लाइन कौन सी एक्सेस होगी? ऑफ कोर्स उसकी हेडिंग, हेडिंग के अंदर आएगा नेम, एक सेकेंड पेन चेंज करने दो, नेम, रोल नंबर, कमेंट, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ये आएगा पहला डेटा। अब आप कह रहे हो कि लाइन को काउंट कर रहे हो, ठीक है, पहली लाइन मतलब एक आ गया इसके अंदर। अब ये कहता है कि अगर पहली लाइन आई तो आप यहाँ पर क्या करोगे? अब देखो कायदे से तुम ब्रेक यूज़ करो या फिर तुम कंटिन्यू यूज़ करो, है ना, लेकिन हमें जो वही है, कायदे से हमें क्या यूज़ करना चाहिए यहाँ पर। देखिए क्या चीज़ होती है कि जब मैंने आपको CSV कराया था उस टाइम पर मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, या तो आप यहाँ पर इतना फंडा करने की बजाय आप क्या कर सकते थे? नेक्स्ट का यूज़ कर सकते थे। ऐसा क्यों? नेक्स्ट के अंदर आप इस अपनी फाइल को डाल देते, कहाँ था? CSV_reader को, तो उससे क्या हो जाता कि ये जो पहली रो है ना ये आपकी स्किप होके आगे आ जाती। बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें इस रो को थोड़ी ना कंपेयर करना है, बात को ध्यान से सुनो। जो आपकी फाइल की हेडिंग है ना, हेडिंग के अंदर क्या दिया हुआ है? नेम दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है, कमेंट दे रखा है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा तो उसके बाद है ना। तो आपको ये पहली लाइन स्किप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें डेटा की हेडिंग से नहीं, डेटा से काम है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंटिन्यू। कि अच्छा कंटिन्यू, चलो 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 वापस चलो,
क्योंकि इसको नहीं करना है आपको, ये नागेश, सिमरन, रवि गुलाटी, इसको आपको एक्सेस कर, मतलब इस डेटा के साथ में आपको काम है, तो हमें कायदे से यहाँ कंटिन्यू का यूज करना चाहिए। तो ये दोनों हमारे ऑप्शन निकल गए, ठीक है। अब जब हमारे पास में लाइन नंबर 1 नहीं होगी, लाइन नंबर 2 होगी, तो हम इसके अंदर जाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो, रो का 0th नंबर यानी कि नेम स्मॉल में करके, और आपने चेक किया कि कहीं वो वाला डेटा तो नहीं है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर क्या है चेक करना है। आपने ऊपर ही डेटा को डाल लिया होगा कि मेरे को ये वाला डेटा जो है सर्च करना है या व्हाटएवर, है ना। फिर आपने क्या किया, एंड रोल नंबर भी, दोनों एंड है कि दोनों मैच होने चाहिए, कि बंदे का नाम नागेश भी होना चाहिए और उसका रोल नंबर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपने एक चीज़ ये मतलब एंड इसलिए लगाएंगे हम, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी बच्चे को भेजा कि जाओ तुम कोमल को बुला के लाओ। अब उस क्लास में तो बहुत सारी कोमल है, तो मैं कहूँगी कोमल को बुला के लाओ जिसका रोल नंबर 13 है, ठीक है। तो यानी कि कोमल एंड रोल नंबर 13 ये बच्चा आए, तो इसलिए हम एंड लगाएंगे। दोनों कंडीशन मस्ट ट्रू। अगर मैं और लगा देती तो या तो उसका रोल नंबर 13 है और या तो उसका नाम कोमल है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता था। अब आप क्या करते हो, ट्रू आपने कर दिया कि अगर मैच हो जाए, ये तो हमारा क्या है, फ्लैग हमने डिक्लेयर कर दिया। ओके, इंग्लिश के मार्क्स आ गए, इसके मार्क्स आ गए, एंड और सीएस के मार्क्स आ गए। तीनों चारों को प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट कर दिया, थैंक यू का मैसेज भी। अब यहाँ पर क्या लगाना है, अब आपको जब वो डेटा मिल ही गया तो ब्रेक मार के बाहर आ जाओ ना। तो ऊपर कंटिन्यू लगाएंगे, नीचे ब्रेक लगाएंगे, तब सेंस बनेगा हमारे इस प्रोग्राम का यहाँ पर, ठीक है। वैसे हमने कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया है, अगर आपने थोड़ी बहुत चीज़ें भी इसके अंदर की हुई है ना, तो ये आपको कूल लगेगा टोटली। देखो ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर कंटिन्यू लगाना मस्ट इसलिए था क्योंकि तुम्हें इसकी हेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब तुम CSV को एक्सेस करोगे तो पहली लाइन तो हेडिंग ही आएगी ना उसकी, तो हेडिंग से थोड़ी काम है, तुम्हें डेटा से काम है। दैट्स वाई वी हैव पुट कंटिन्यू, कि चलो 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 वापस चलो, इससे काम नहीं है। बजाय इतना लिखने के मैंने आपको बताया था कि आप नेक्स्ट का यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलिए, अब कहता है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल मैच फाउंड। मैच फाउंड है कहाँ पर, ये देखो ट्रू है, तो बूलियन है ये। अगली तरफ बढ़ते हैं, कहता है कि विच ऑफ दीज इज एन एरर इन द प्रोग्राम। ओके, लाइन काउंट शुड बी इनिशियलाइज्ड टू 1। वेयर इज लाइन काउंट, इट इज 0, बट अगर इसको 1 करते हैं तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम इसको 1 नहीं करेंगे, हो सकता है हमारी फाइल में कोई डेटा था ही नहीं, है ना, एम्प्टी भी तो हो सकती है फाइल। ओके, फिर ये कहता है कि द लास्ट 2 लाइन, पहली जो लास्ट की 2 लाइनें हैं, नहीं, अगर हम उसको फाइल के अंदर ही ले आएंगे तो नहीं, ठीक है, बाहर आकर के हमें चेक करना पड़ेगा। देन द फाइल ओपन फॉर रीडिंग इज नॉट क्लोज्ड यूजिंग क्लोज फंक्शन। हाँ, हमें फाइल को क्लोज करना चाहिए, बट इससे एरर नहीं आएगी, ठीक है, चाहिए लेकिन एरर नहीं आएगी हमें, ठीक है, अगर हमने क्लोज नहीं भी किया है तो, क्योंकि हम खाली रीड कर रहे हैं डेटा। तो जब हमारा प्रोग्राम बंद होगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, तो हम नन ऑफ द अबव कर सकते हैं। कहता है कि फॉर द नेम्स शोन इन द सैम्पल डेटा, ठीक है, कौन सा, ये वाला डेटा, ठीक है, assuming the roll number is entered correctly, which of these will not find a, which of these will not find a, एक सेकेंड, which of these will not find a match। नागेश राव है, yes, सिमरन है, हाँ है, लेकिन शाह है, ठीक है, तो ये वाला होगा रवि गुलाटी। तो हमारा आंसर होगा बी, सिमरन नहीं है, है ना, रोल नंबर सही है। तो अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला जो आउटपुट आ रहा है आपका, कौन सा, एना डीना डी का, ठीक है, तो ये आपको बेसिकली बताना है कि कैसे आ रहा है इन चारों स्टेटमेंट्स के अंदर से, मतलब कौन है जो डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप ऐसे डिस्प्ले करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, आपने ऐसा किया तो भी बिल्कुल नहीं, ऐसा किया तो भी नहीं। हाँ, हम लोग नहीं 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 नहीं, दैट्स माय बैड माय बैड माय बैड, ये ट्रिपल कोट है ना, तो इससे हमारा आउटपुट ऐसे ही डिस्प्ले होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, ट्रिपल कोट्स आपने दिया है, डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके पास में नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, ये तो सिंगल कोट है, तो ये सीधा ही जाएगा, चाहे आपने अलग अलग लिखा है, शायद इसमें एरर भी आ सकता है। तो आपके पास में ये बिल्कुल सही है, तो आपके पास में ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही है, तो हम ए और डी के साथ में जाएंगे, तो ए और डी हमें ये वाला आउटपुट प्रोड्यूस करा के देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रिंट में
मतलब ट्रिपल कोट्स का मतलब ही यही है कि अगर आपको एक स्ट्रिंग, एक पूरा सेंटेंस या फिर पूरा पैराग्राफ अगर आपको यूज़ करना है तब हम इसका यूज़ करेंगे। व्हाट आर बाइनरी फाइल्स with reference to data file handling, written in ASCII code, converted by the Python interpreter into the machine code. Binary file is written to us in raw with no translation और no specific encoding। जी हाँ, सी हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ASCII कोड की बात हो रही है तो टेक्स्ट फाइल के साथ ये चीज़ जाएगी। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर ही जो है आपके द्वारा लिखा गया जो भी कोड होगा, मतलब आपने अगर टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा लिखा है उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा फर्दर मशीन के अंदर। लेकिन बाइनरी फाइल में डेटा उसी फॉर्म में जाता है जिस फॉर्म के अंदर क्या होगा, वो मेमोरी के अंदर सेव होता है। तो यानी कि बाइनरी फाइल के लिए किसी भी तरीके के ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। विच मॉड्यूल इज़ यूज्ड विद बाइनरी फाइल, हम लोग पिकल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। जब हमें रीड करना होता है तो हम लोड फंक्शन के थ्रू ये चीज़ करेंगे, और जब हमें डेटा को राइट करना होता है तो हम डम्प फंक्शन के थ्रू ये चीज़ करेंगे। विच स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पिकलिंग, अ प्रोसेस बाय विच पाइथन का जो ऑब्जेक्ट है इज़ कन्वर्टेड टू बाइट स्ट्रीम। जी हाँ बिल्कुल। और पिकलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डम्प फंक्शन। वी नीड टू क्लोज द फाइल, यस, जब हमने फाइल से में डेटा को डाल दिया है, जब हमने एक जार में अचार डाल दिया है तो हमें उसको ढकना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब नहीं हो जाएगा। तो सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। टू ओपन अ फाइल, टिक 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 टिक, फॉर अपेंडिंग डेटा वी यूज़। अच्छा, तो अगर हमें अपेंडिंग के लिए करना तो पहला बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला इज़ परफेक्टली परफेक्ट। क्यों? क्योंकि पहले वाले में क्या हो रहा है कि आपने डबल स्लैश दिया है सुपर कूल और ए मोड में ओपन कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले में RW नहीं, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने यहाँ डबल स्लैश नहीं दिया है तो आप R पहले लिख सकते हो। बस ये हमारा A और C बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कहता है कि राइट द सिंबल विच विल टर्मिनेट द फिल 1। कहाँ पर है जी फिल 1? ये ठीक है। हाउ मैनी टर्म्स, ये फिबोनाची सीरीज़ नहीं लग रहा, हाँ ये फिबोनाची सीरीज़ है। ओके, तो आपने क्या किया, 5, 10, 15 एंटर किया। जब यूज़र 0 या 0 से कम डालेगा तो यूज़र को एक वार्निंग देनी पड़ेगी कि भाई पॉजिटिव वैल्यू एंटर करो। अब जब 1 है तो फिबोनाची सीरीज़ कैसे होती है, आपने पहला नंबर देखा होगा 0 1, दोनों जुड़ करके 1 2 3 5 8 13, है ना, इस तरीके से होती है। तो अब जब यूज़र ने 1 ही एंटर किया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 0 प्रिंट करेंगे। तो 0 किस में है, N1 के अंदर, तो N1 आना चाहिए, ठीक है। ओके, फिल इन द ब्लैंक, फिल 2, फिल 2 के अंदर क्या आएगा? हमने कहा कि काउंट 0 है, तो क्या वो छोटा है? हमें n से ही छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि लूप वहाँ तक उतनी ही तो टर्म्स लगानी है ना। अब फिल 3 पूछा होगा, है ना, हाँ फिल 3 के अंदर आप किसको प्रिंट करोगे? N3 को प्रिंट करोगे, है ना। ओके, फिबोनाची सीरीज़ तो मतलब है ना, ये उन चीज़ों में से है, जैसे ये हो गया हमारा फैक्टोरियल हो गया, ये सारे, है ना। तो ये हम जाते ही जब हमने किए होंगे हमारे कॉलेज टाइम के अंदर, मतलब ऐसा लग रहा था कि आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट का पेपर ही क्लियर कर दिया हो, मतलब ऐसी वाली फीलिंग होती थी इन सबको करने के बाद। राइट द वैल्यू विच विल बी असाइंड टू वेरिएबल N3, राइट द वैल्यू विच विल बी असाइंड टू वेरिएबल N3, N3 ये रहा। N2 प्लस N1 जा रहा है, तो अगर हम N1 N2 प्लस भी करेंगे तो भी सुपर कूल है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फिल 4, ठीक है। अब देखो N2 चला गया इसमें, तो इसमें चला गया N3। ऐसे ही तो करते थे, A इज इक्वल्स टू क्या करते थे, C इज इक्वल्स टू A प्लस B, है ना। A में आ जाए B, B में आ जाए C, है ना, ठीक है। हमने N3 ही लगाया ना, हाँ। इफ यू एंटर 8 टर्म्स इन द प्रोग्राम, ठीक है, सो आउटपुट क्या होने वाला है, 8 टर्म्स में आउटपुट क्या होगा। तो अगर 1 एंटर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले वाला आएगा। ओके, सो अब चलते हैं। क्या कहता है, इंपोर्ट कर दो पिकल। हमने का कर देते हैं भाई, कर देते हैं। आपने एक डेटा ले लिया, ठीक है, लिस्ट ले ली कहने का मतलब है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, लूप चलाते हो 1 से 4 तक, ठीक है। अब आप क्या करते हो, उसके अंदर एक एक करके अपना डेटा अपेंड करते हो एक लिस्ट 1 के अंदर। मतलब कहने का कि ये सारा जो डेटा है ना, नवल, हरीश, मुकेश, उमेश,
सपन और ये जो भी है, इनका डेटा आपने इस लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अपनी फाइल को ओपन करते हो और ये सारा डेटा फाइल के अंदर डंप कर देते हो। FOUT, फाउट है, वैसे है कहाँ पर, ये रही हमारी फाइल, है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर सारा डेटा डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को लोड करा रहे हैं, ठीक है। लोड करा के हमने अब प्रिंट करा दिया। अब जो लोड किया है वही तो हम प्रिंट कराएंगे। अब एक चीज़ ध्यान से देखना है, इस फाइल को आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब इस लूप को 1 से 4 तक, 1 2 3 और 4, तो आपके पास 0 1 2 3 4, तो सपन, मुकेश, हरीश और नवल का डेटा इसके अंदर लोड डंप हुआ होगा और वही लोड करोगे। तो सपन, मुकेश, हरीश और नवल, क्या आंसर बी है हमारा? बिल्कुल। अब आपने क्या किया, -1 से, ठीक है, लूप कैसे चलाया है, -1, तो यानी कि आपने यहाँ से शुरू किया है, तो ये -1 है, ये -2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये क्या करेगा, उल्टा चलेगा। तो आपके पास में नवल, हरीश, मुकेश, सपन और उमेश, अब कहाँ पर आ रहा है, लास्ट वाला, ठीक है, क्योंकि आपने लूप उल्टा चलाया है, लूप उल्टा चला करके आपने उसमें डेटा को अपेंड किया है, फिर आप डंप कर रहे हो, फिर वैसे ही तो लोड होगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में शायद हम लोग पैंडास के क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग बिल्कुल करेंगे। एंड चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। एंड ये इस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपने कर दिया तो घर पे जितने भी फ़ोन हैं सबसे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कराना है, ठीक है। बाय।